कर लिया है। ला रही हूँ बा, तो दूध अभी उबाला था ना, तो उसे ठंडा करे। ला। चैतू, तो मेरी बात तो सुनो। No, Mitesh, I am not hearing at all. ओह, अरे, उफ, अरे ये बच्चे ने रो रो के पूरे घर को मैटरनिटी हॉल बना दिया है। हाँ, कितना बोला? अरे जोर से बोलना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या कह रहा है? हाँ, अब बोल। रुक, 5 मिनट रुक, तुझे कॉल करता हूँ। भाई से आप कुछ दूध क्यों नहीं पिलाते हो? अरे पिला नहीं हूँ, पी नहीं रहा है। सुनाई दे रहा है? जाके दरवाजा तो खोल। सुबह सुबह कौन आ गया है बाप? यस। हाय, अंदर आने को नहीं कहोगे? इट्स ओके, मैं भी फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करता। हेलो एवरीवन, आप सब मुझे यहाँ देख के हैरान हो रहे हो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं शिखर मेहरा, देवर जिस लड़की से शादी करने वाला है उसका बड़ा भाई। आप सब ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। क्यों देवर, तुमने इनको बताया नहीं कि तुम मेरी बहन क्रिस को इस घर की बहू बनाने वाले? नहीं बताया? मैं शादी का इरादा बदल दिया है या कोई और लड़की पसंद आ गई? No, not at all. He loves her a lot. शादी भी ये कृषा से ही करना चाहता है। Myself चैताली, Devar's mom. हेलो आंटी, हाउ यू डूइंग? Doing yoga in the morning, jogging in the evening. All fits and fats. I mean, fits and fine. गुड। Thank you. Actually, you know क्या हुआ? देवर्ष ने सोचा कि अचानक कृषा को सबसे मिलाकर ना सरप्राइज देगा, लेकिन देखो तुमने ही सबको सरप्राइज दे दिया, है ना? एग्जैक्टली। मैंने सुना कि क्रिस को लेकर आऊंगा और फैमिली से एक साथ बात कर लूंगा, और अब बात मैंने बताई, आपने बताई, एक ही बात है। प्लीज हैव अ सीट ना, मैं आपको फैमिली से इंट्रोड्यूस। आप लोग घर में बड़े लग रहे हैं, आपको नहीं लगता इसे क्रिस को आपसे पहले मिलाना चाहिए था? हाँ, लड़की को तो पहले हमसे ही मिलाना चाहिए ना। एब्सोल्युटली। मेरी बहन का ससुराल है, उससे पहले मैं आपसे मिल रहा हूँ, उसे कितना बुरा लगेगा। क्यों देवर? हाँ, आपने सही कहा, पर मैं क्रिस को जल्दी घर जल्दी क्यों? अभी क्यों नहीं? क्रिस साथ में आएगी क्या? नहीं, पर आ जाएगी। जब टेक्नोलॉजी हो साथ, तो घबराने की क्या बात है? भैया आप? हे क्रिस, हाय, आप कहाँ से बात कर रहे हो? तेरे ससुराल से। ससुराल? वाओ, अब देवर्ष के घर पे हो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे भी चलना था। तो अभी मिलवाता हूँ ना, इसीलिए तो वीडियो कॉल किया। देखो, ये देवर्ष का घर है और ये देवर। हाय क्रिस, हाउ आर यू? मैं तुम्हें आज अपनी फैमिली से मिलवाता, पर वो जस्ट हैंग ऑन। मेरे घर पे भी कोई है जिसे मैं तुम्हारी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। क्रिस, निरूपा कहाँ है? बुलाना उसे। एक सेकंड, निरूपा। भैया शायद बाहर है, मैं एक सेकंड उसे बुला के लाती हूँ। निरूपा, निरूपा,
चलो ना। बता तो सही। भैया आपसे बात करना चाहते हैं। आगे। ये निरूपा रॉय, मैं देवर्ष के घर आया हूँ क्रिस के ससुराल वालों से मिलने। सोचा तुम्हें भी मिला दूं। क्या हुआ? वो मुझे एक्चुअली कोई अर्जेंट, अरे मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया, मैं बाद में अरे तो बाद में कर लेना ना। बहुत अरे अर्जेंट। अरे निरूपा सो He's gone भैया। अच्छा हुआ ईशानी सामने नहीं है, मैं सब उसे देख लेती। क्रिस, थोड़ा लैपटॉप अपने लेफ्ट घुमाना। अभी ठीक है? लेफ्ट साइड। हाँ हाँ, अब ठीक। अरे मुझे मिलवाओ ना सबसे भैया। हाँ मिलवाता हूँ ना, ये देखो। जय श्री कृष्ण। क्रिस, क्या हुआ? लैपटॉप वही रखना जहाँ पहले रखा था। अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है। हाय कृष। You know what? मैंने ना शादी की सारी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। अब शादी में अगर 4 चांद लगाने हैं तो मुझे एटलीस्ट 5 kg तो वेट कम करना ही होगा ना। आफ्टर ऑल या बॉयज वाला। हाँ, और ये घर देख के ना सपने मत सजाना। देवर्ष को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो अब हम बहुत बड़े घर में जाने वाले हैं। तो यानी कि तुम्हारी डोली बिग हाउस में ही आई है ना? चैताली बहू खुद ही देखती रहेगी, दूसरों को भी बात करने दे बस। ला 1 minute. I give there. Okay. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्णा यही नाम है ना? बढ़िया है। देख कृष्णा, तू आज पारेख फैमिली की इस पीढ़ी की सबसे पहली बहू है। तुझे इतना प्यार मिलेगा इस घर में, इतना प्यार मिलेगा, और मैं तो तुझे इतना प्यार करूंगी कि मेरी बहू चैताली को भी नहीं करती। खुश रहो और जल्दी आओ। ये फाल्गुन बात करने भाई। कृषा, तुम बहू बन के हमारे घर आ रही हो, लेकिन हम तुम्हें बिल्कुल एक बेटी की तरह रखेंगे। तुम्हारा इंतजार रहेगा कृषा। शिखर थैंक्स। थैंक्स किस लिए? तुमने मुझे मेरी फैमिली से मिलवाया, इसलिए। मैं जानती हूँ कि तुम वहां पे क्यों गए थे, कि मैं अपनी फैमिली से मिल सकूं, उन्हें देख सकूं। तुम कोई राजकुमारी हो, क्वीन विक्टोरिया टाइप, जो घर बैठे सबसे मिल लोगी, दूर से सबको देख लोगी। मैं वहां सिर्फ अपनी बहन के लिए गया था, खुद को इतना इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि देवर्ष तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद, फिर भी तुमने उसकी फैमिली को कृषा से मिलवाया। मैं जान सकती हूँ क्यों? मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता है कि देवर्ष मेरा भाई है, और तुम्हें देवर्ष बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे नहीं पता था कि क्या वजह है जिसकी वजह से तुम उसके घर पे गए, पर मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। तुमने मुझे बिना सामने लाए मेरी पूरी फैमिली से मिलवाया। मेरी बाप, मेरी माँ, मेरे सारे भाई, मेरे
मेरी बहन का बेटा। तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। वेल, तुम्हें ये सब पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देवर्ष तुम्हारा भाई है या नहीं। मुझे फर्क पड़ता है कि वो खुद कैसा, उसकी फैमिली कैसी। इसीलिए उनसे मिलने चला गया। तुमसे इसीलिए मिलवाया ताकि मेरे घर का माहौल थोड़ा ठीक हो जाए। दिन भर तुम रोती रहती हो, सोचो अपनी फैमिली को देखोगी तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। देख क्या रही है? इससे ज्यादा दिमाग में और कुछ मत लाना। और अगर आपकी अदालत में मेरी पेशी खत्म हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे बहुत सारे काम हैं। बस कुछ तो बात है इस लड़की में, पता नहीं दिल की बात कैसे जान लेती है। इसे तो पता लग गया कि मैं वहां इसके लिए गया था, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैंने इसके लिए ये सब क्यों किया। कुछ पता चला दिशा का? पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दिशा को कोसूं या अपनी किस्मत को। कोई भी मेरे साथ नहीं रहा। पहले हर्षद छोड़ के चले गए, फिर ईशानी और अब दिशा। बिल्कुल अकेली हो गई है मैं। थोड़ी हिम्मत रखो फाल्गुनी, मुझे लगता है दिशा वापस आ जाएगी। दिशा का माँ, मुझे जहां जाना था मैं वहां पहुंच गई हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करोगे, पर अब मैं वो गरीब की जिंदगी और नहीं जी सकती। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जहां हूँ वहां खुश हूँ। दिशा का बच्चा रो रहा। कैसे संभालेगा मनस ऑफिस और बच्चा दोनों को? देखा तुम, वो संभाल लेगा। क्यों करते हैं लोग ऐसा? साथ निभाने का वादा करके साथ छोड़ के चले जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियां भूलकर क्या हासिल करने कहीं और चले जाते हैं। प्लीज तुम मत जाना। थैंक्स नितिन, इस बार मेरा साथ देने के लिए। थैंक्स मत कहो। अब तुम इसे मेरी जिम्मेदारी समझो या मेरा प्रायश्चित, पर मेरे लिए करना जरूरी था। मैं बस तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खुश देखना चाहता हूँ। काश कि मैं दिशा के लिए भी कुछ कर पाता। ईशानी को तो हम खो ही चुके हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द दिशा को वापस ला सकूं। तुम बस भगवान पे भरोसा रखो। आज जैसा है कल वैसा नहीं होगा। और बेटा ये तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आप आशीर्वाद देने पहुंच गए, उतना ही काफी है। देखिए, मैं तो उसी दिन आने वाला था जिस दिन इनकी गोद भराई की रस्म थी, लेकिन उस दिन मैं वेलफेयर के किसी काम से दिल्ली गया हुआ था, वरना जरूर आता। कोई बात नहीं, आप बैठिए ना। माला, माला। आरवी कहाँ है? वो आरवी तो अभी अभी ऑफिस गया। अगर पता होता कि आप आने वाले हैं तो रुक जाता। नहीं, अगर मुझे पता होता कि मेरे आने से वो ऑफिस नहीं जाएगा तो मैं आज भी नहीं आता। कमेन। हेलो सर। सर, शेखर के मॉम के एनजीओ का नाम साथी है।
और ये है उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोफाइल। आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगी। साथी, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। एनीवेज, इनका एनजीओ क्या काम करता है? जेल से छूटे हुए कैदियों का पुनर्वास कराती है, उन्हें अलग अलग काम सिखाती है, उन्हें खुद पे डिपेंडेंट होना सिखाती है। और ये लड़की निरूपा रॉय? सर ये लड़की ने कुछ टाइम पहले ही ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, ये एनजीओ का सारा ऑफिशियल और मार्केटिंग संभालती है। मेरे साथ एक लड़की काम करती है, वो यहाँ पर हम एक इन्वेस्टर से मिलने आए थे। उसने उसे कुछ भला बुरा कह दिया तो उसने वो बात अपने दिल पे लगा ली। उसने अपने आप को वहाँ बाथरूम में बंद कर लिया है। तुम्हें उसे कुछ समझाओ ना, शायद तुम्हारी बात सुन ले। उसका मतलब है दूसरों की तकलीफ समझती है, इसलिए उन्हें कुछ बनने की उम्मीद दे रही। ऐसा वही लोग करते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। भाई जनता का सेवक तो मैं हूं ही, लेकिन मैं कुछ समाज सुधारक संस्थाओं के साथ भी काम करता हूं। अच्छा, खासकर जेल से छूटे उन कैदियों के लिए जिन्होंने बगैर किसी गुनाह के सजा काटी हो। और अगर वो औरतें हैं तो मेरा दिल और भी पसीज जाता है। निरूपा, ये लड़की अगर एनजीओ काम संभाल रही है तो फिर हमें से मिलना चाहिए। ओके सर, मैं किसी को भेज दूंगा। नहीं, मैं खुद इससे मिलने जाऊंगा। सर आप जाएंगे? हाँ, मैं एक्चुअली इस लड़की से मिल चुका हूँ कल ही, लेकिन हमारी मुलाकात ठीक से हो नहीं पाई। बहुत मायूस सी थी, ऐसा लग रहा था जैसे जो भी हो, ये लड़की जो भी काम कर रही है हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। और अगर इसका एनजीओ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो हमारी कंपनी के काम आए तो हमें उसे ऑर्डर भी करना चाहिए। पर पहले मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ, तो तुम एक काम करो, आज के सारे मीटिंग्स पोस्टपोन कर दो। मैं आज ही उससे मिलूँ। ओके सर। कुछ लोगों की तो मैंने फांसी की सजा तक माफ करवा दी। अच्छा, मुझे लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सजा तक तो ठीक है, लेकिन फांसी उससे देखा नहीं जाता। और एक लड़की को तो देखते ही मैं समझ गया कि वो निर्दोष है। मैंने पता लगवाया, और जिस दिन उसको फांसी होने वाली थी उसी दिन मैंने उसकी फांसी रुकवाई और उसे जेल से रिहा करवाया। कब की बात? ये कोई 2 हफ्ते पहले की। नाम क्या था उस लड़की का? नाम बड़ा प्यारा सा नाम था उसका। हाँ, ईशानी। ईशानी पारेख।